एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद कामिनी बाय DCM में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे कि द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या होती है, द्रव्य के लक्षण क्या हैं, द्रव्य के भेद क्या हैं और द्रव्य की जो संख्या है वो कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है द्रव्य का परिचय। वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो षट पदार्थ बताए गए हैं, भाव पदार्थ बताए गए हैं जो 6, वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो द्रव्य, गुण, कर्म यानी कि द्रव्य को वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में सबसे प्रथम स्थान पर रखा है। फिर है चरक संहिता के षट पदार्थों में द्रव्य का चौथा स्थान है। तो चरक सूत्र 1 में हमने पढ़ा है सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च। तो गुणान द्रव्यानि कर्म च, तो सामान्य, विशेष, गुण और द्रव्य, द्रव्य को आचार्य चरक ने षट पदार्थों में चौथे स्थान पर रखा है। उसके बाद द्रव्य की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो द्रव्य जो है वो ध्रुवगतो धातु में यत् प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है गति, मूवमेंट। तो द्रवते गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, यानी कि गच्छति परिणामम, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रवति गच्छति संयोग विभाग आदि गुणान इति वा द्रव्यम, यानी कि जो संयोग विभाग आदि जो गुण है उनको गच्छति प्राप्त होता है वो द्रव्य है। संयोग विभाग भी एक तरह से परिणाम हम कह सकते हैं। तो जो परिणाम को प्राप्त होता है, जो किसी कन्वर्जन को प्राप्त होता है, किसी संयोग विभाग आदि गुणों को जो प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। और जो द्रव्य शब्द है वो ध्रुवगतो धातु में यत् प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है गति। उसके बाद द्रव्य के लक्षण। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार बताए गए हैं क्रिया गुणवत समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो क्रिया गुणवत और समवाय कारण, ये क्या है, द्रव्य के लक्षण बताए गए हैं। तो क्रिया और गुण युक्त का मतलब क्या है कि क्रिया और गुण युक्त होना, यानी कि द्रव्य में क्रिया और गुण आश्रित होते हैं सदैव। क्रिया और गुण गुण या कर्म में आश्रित नहीं हो सकते, ये केवल द्रव्य में ही आश्रित होते हैं। यहाँ क्रिया द्रव्य में आश्रित रहती है ऐसा कहा गया है। लेकिन जो सर्वव्यापी द्रव्य है, जैसे कि आकाश है, काल है, दिशा है, तो इनमें जो है वो क्रिया नहीं होती। इनको छोड़कर जो द्रव्य है उनमें क्रिया आश्रित होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो जो क्रिया और गुण युक्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। और जो समवाय कारण है, तो समवाय जो संबंध होता है वो नित्य संबंध होता है, कि जो संबंध जब तक रहता है तब तक उस द्रव्य को माना जाएगा, और जो संबंध जिस समय नहीं रहेगा उस समय उसे द्रव्य नहीं कहा जाएगा। तो द्रव्य को समवाय कारण कहा गया है। यहाँ गुण और कर्म का समवाय कारण, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, यानी कि जो द्रव्य है वो गुण और कर्म का समवाय कारण है। गुण और कर्म जो द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। वो जो संबंध है वो नित्य संबंध है। उत्पन्न होने वाले गुण और कर्म जिस द्रव्य के गुण कर्म है उस द्रव्य में वे समवाय संबंध से रहते हैं, यानी कि सदा बने रहते हैं। जिस काल तक उस द्रव्य की सत्ता होगी उतने काल तक उसके गुण और कर्म समवाय संबंध से उसमें आश्रित रहेंगे। उसके बाद आचार्य चरक ने कहा है चरक सूत्र 1 में यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवाय यत् तद्द्रव्यम, यानी कि जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से आश्रित होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। जो गुण और कर्म का समवाय कारण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। यत्र आश्रिता कर्म गुना से तात्पर्य है कि जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं, द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं। कारणम समवाय यत् का अर्थ है जो समवाय कारण हो। द्रव्य क्या है, गुण और कर्म का समवाय कारण होता है। समवाय कारण के संयोग से ही कार्य उत्पन्न होता है। गुण और कर्म एक साथ कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब तक द्रव्य के साथ समवाय संबंध में नहीं होंगे तब तक वो कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते। इसीलिए जो द्रव्य है उसे समवाय कारण कहा गया है, गुण और कर्म का। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत समवाय कारणम इति, यानी कि जिसमें क्रिया गुणवत, क्रिया और गुण रहते हैं और जो समवाय कारण है, सेम ही है, जिसमें क्रिया और गुण आश्रित हो और जो समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। फिर आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार, भाव मिश्र के अनुसार रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यत् आश्रय भूतम तत् द्रव्यम। तो भाव प्रकाश में बताया गया है कि रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम, रस आदि
रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म रस आदि से समूले हैं, तो उनका जो आश्रय है उसे द्रव्य कहते हैं। फिर है द्रव्य का वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण यानी कि जो द्रव्य को दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया गया है, कारण द्रव्य में और कार्य द्रव्य में। तो कारण द्रव्य क्या है? वे द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो किसी चीज की उत्पत्ति का कारण होते हैं उसे कारण द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य नित्य होते हैं और कारण द्रव्य की जो संख्या है वो 9 बताई गई है। क्षय आदि अन्य, आत्मा, मन, काल, दिशाश्च द्रव्य संग्रह। क्षय आदि यानी कि क्षय से आकाश आदि, तो आकाश आदि जो पांचों महाभूतों के परमाणु हैं, आत्मा, मन, काल और दिशा, इन 9 को कारण द्रव्य कहा गया है, जो किसी कार्य की उत्पत्ति के कारण होते हैं। उसके बाद है कार्य द्रव्य। कारण द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों को कार्य द्रव्य कहा जाता है, यानी कि जो कारण द्रव्यों के द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें कार्य द्रव्य कहा जाता है। और कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, महाभूत, घट, पट इत्यादि, तो ये क्या है? कार्य द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। फिर जो कार्य द्रव्य हैं उनको चेतन और अचेतन भेद से 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। चेतन वो होते हैं स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, यानी कि जिसमें इंद्रियां होती हैं, इंद्रिय युक्त जो होते हैं उनको चेतन कहते हैं। और निरिंद्रिय अचेतनम, यानी कि जिसमें इंद्रियां नहीं होती, इंद्रिय रहित द्रव्यों को अचेतन कहते हैं। तो चेतनता जो है वो आत्मा से आती है और आत्मा की अनुपस्थिति में चेतनता नष्ट हो जाती है। उसके बाद जो चेतन द्रव्य हैं उनको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अंतः चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। अंतः चेतन का मतलब क्या है कि जो चेतना है वो आंतरिक रूप से है, वो आंतरिक रूप से उसको अनुभव कर पाते हैं, लेकिन वो उसे बाहरी तौर पर व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते। तो जैसे कि मेघ की गर्जना से लवली में फल उत्पन्न होते हैं, तो लवली जो है उसमें मेघ की गर्जना से फल उत्पन्न हो जाते हैं, तो जिससे उसकी श्रवण शक्ति का ज्ञान होता है, यानी कि वो सुन सकती है, ऐसा उसकी जो आभ्यंतर चेतना है उसका ज्ञान होता है, परंतु वो उसे व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती बाहरी तौर पे। स्पर्श करने से जो लाज बनती है वो सिकुड़ जाती है, तो इससे उसकी स्पर्शन शक्ति का पता चलता है। सूर्य की गति की दिशा में सूर्यमुखी घूमता है, तो इससे उसकी दर्शन शक्ति का पता लगता है। तो ये सभी क्या है? ज्ञान का अनुभव भीतरी स्तर पर कर पाते हैं, लेकिन उसे व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतः चेतन द्रव्य कहा जाता है। और कुछ एग्जाम्पल है। रजस्वला स्त्री जब बकुल वृक्ष पर पानी का कुल्ला करती तब उसमें फूल आते हैं, तो इससे उसकी रसन इंद्रिय होने का ज्ञान होता है। श्रृगाल आदि की वसा को यदि बिजोरा नींबू के वृक्ष की जड़ में डाल दिया जाए तो उसमें फल लगते हैं, तो इससे उसकी घ्राण इंद्रिय का ज्ञान होता है। तो अंतः चेतन जो द्रव्य है उनको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरोध। तो वनस्पति क्या है कि जिसमें ओनली फल दिखाई देते हैं, पुष्प दिखाई नहीं देते, तो पुष्प अपनी कर्णिकाओं से ढक जाते हैं, इसीलिए वो दिखाई नहीं देते। तो ओनली जिसमें फल दिखाई दे वो उसे वनस्पति कहते हैं, जैसे कि वट और गूलर है। उसके बाद है वानस्पत्य, जिसमें पुष्प भी दिखाई दे और फल भी दोनों जिसमें दिखाई दे उसे वानस्पत्य कहते हैं, जैसे आम और अंगूर। औषध है, फल पाक के बाद वो नष्ट हो जाती है, यानी कि फल के पकने पर वो फसल जिसको या फिर पौधा जिसको कह सकते हैं हम, वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि गेहूं जो इत्यादि में हम देखते हैं कि फल के पकने के बाद वो नष्ट हो जाता है, तो ऐसे जो है अंतः चेतन द्रव्य उनको औषध कहा जाता है। उसके बाद है विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब क्या है? जिनकी लता या गुल्म होते हैं उन्हें विरुद्ध कहते हैं, जैसे कि गुरुची की लता होती है। उसके बाद है बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। तो जिनमें चेतनता बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूपों में दिखाई देती है, यानी कि वो भीतरी तौर पर भी ज्ञान का अनुभव कर पाते हैं और बाह्य तौर पर उसे व्यक्त करने में भी समर्थ जो होते हैं उसे बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहते हैं। और ये भी 4 जो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले है जरायु, यानी कि जो जरायु से उत्पन्न हो, ब्लड प्लेसेंटा से जन्म ले, उसको कहते हैं जरायु, जैसे कि इंसान, मनुष्य। उसके बाद है अंडज, अंडों से जो उत्पन्न हो उसको अंडज कहते हैं, जैसे कि सर्प, पक्षी आदि। स्वेदज, यानी कि जो स्वेद से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं, जैसे कि कृमि, कीट इत्यादि। उद्भिज, पृथ्वी के भीतर से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्भिज कहते हैं, जैसे कि इंद्रकोप इत्यादि। तो ये सभी 4 प्रकार के बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्यों के प्रकार और उनके उदाहरण बताए गए हैं।
उसके बाद है अचेतन द्रव्य। अचेतन यानी कि निरिंद्रिय। अचेतन द्रव्यों को भी दो वर्गों में बांटा जाता है, खनिज और कृत्रिम। तो खनिज क्या है, जो पृथ्वी को खोद कर प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लौह है, ताम्र है इत्यादि। और कृत्रिम क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाए गए जो द्रव्य है उनको कृत्रिम कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। तो धातु और अधातु, जो खनिज द्रव्य है उनको धातु और अधातु, मेटल नॉन मेटल, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद कुछ और भी डिवीजन द्रव्य की देखने को मिलती हैं आयुर्वेदीय ग्रंथों में। तो सबसे पहले है उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से। तो योनि भेद से जो द्रव्य हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम द्रव्य क्या होते हैं, जो जांगम प्राणियों से, एनिमल्स से जो प्राप्त किए जाते हैं उनको जांगम द्रव्य कहते हैं। उसके बाद है औद्भिद, जो द्रव्य पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि वनस्पति, प्लांट्स इत्यादि जो है उनको औद्भिद द्रव्य कहते हैं, जैसे कि गेहूं, यव। उसके बाद है भौम द्रव्य, जो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य यानी कि जो खुदाई इत्यादि करके जो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लौह है, पारद है, गंधक है, उनको भौम द्रव्य, भूमि से उत्पन्न, भूमि से जो निकाले जाते हैं, ऐसे ये 3 प्रकार के योनि भेद से द्रव्यों के प्रकार बताए गए हैं। फिर है प्रयोग भेद से। तो प्रयोग हम द्रव्यों का किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उस भेद से भी द्रव्य 2 प्रकार के बताए गए हैं, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य क्या है, जिसका प्रयोग शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि गुणों को उत्पन्न करने के लिए जिनका प्रयोग हम करते हैं उन्हें औषध द्रव्य कहते हैं, और जिनका प्रयोग शरीर की धातुओं को पोषण करने के लिए किया जाता है उन्हें आहार द्रव्य कहते हैं। फिर है दोष क्रम यानी कि प्रभाव भेद से द्रव्यों के प्रकार 3 बताए गए हैं। चरक सूत्र 1 में बताया गया है, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषणम और स्वस्थ व्रतो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो दोष प्रशमन क्या है, जो दोषों का शमन करने वाले जो द्रव्य हैं, जैसे कि गुरुचि है वो त्रिदोष शामक होती है। उसके बाद धातु प्रदूषक, जो धातुओं को दूषित करने वाले द्रव्य हैं, जैसे कि विष। फिर है स्वस्थ व्रतोमतम यानी कि स्वस्थ के लिए जो हितकारी द्रव्य हैं, तो स्वस्थ अवस्था में शरीर को बनाए रखने के लिए जिस द्रव्य का उपयोग होता है उन्हें स्वास्थ्य कारक द्रव्य या स्वस्थ हित द्रव्य कहते हैं, जैसे कि गेहूं, शाली इत्यादि। उसके बाद रस भेद से द्रव्यों के 6 भेद किए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, स्कंद। 6 रस होते हैं, उन्हीं के हिसाब से 6 प्रकार के द्रव्यों का विभाजन किया गया है। उसके बाद आहार द्रव्यों के भेद चरक संहिता में बताए गए हैं, शुष्क धान्य, शालिद, गोधूम इत्यादि, शमी धान्य, मुदित मांस जैसे कि दालें, मांस वर्ग है, शाक वर्ग है, फल है, हरित वर्ग है, मध्य वर्ग, आसवरिष्ठ फर्मेंटेड प्रिपरेशंस है, जल है, दिव्य जल, होम जल, गो रस है, गो दुग्ध, गो दही, गो से उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट्स, इक्षु रस है, इक्षु से बनने वाले प्रोडक्ट, कृतान वर्ग, प्रिया विलेपी आदि जो प्रिपरेशन है, और आहार उपयोगी तेल, लवण इत्यादि। तो ऐसे करके चरक संहिता में ये द्रव्यों के भेद बताए गए हैं। उसके बाद सुश्रुत संहिता में द्रव द्रव्य वर्ग और अन्न द्रव्य वर्ग, इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द्रव यानी कि लिक्विड, द्रव द्रव्य वर्ग में जल वर्ग है, क्षीर वर्ग है, दधि है, तक्र है, घृत, तेल, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग, मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग। अन्न द्रव्य वर्ग में शाली धान्य, शाली वर्ग, कुधान्य, मुद्गादि वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद, लवण, कृतान, भक्ष्य और अनुपान वर्ग। तो ये डिवीजन सुश्रुत संहिता के अनुसार द्रव्य का किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम द्रव्य की संख्या। तो वैशेषिक दर्शन ने भी द्रव्य 9 बताए हैं, पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, आकाशम, कालो, दिग, आत्मा, मन इति द्रव्याणि। तो पृथ्वी, आप यानी कि जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश, काल, फिर दिशा, दिग, आत्मा और मन, ये द्रव्य बताए गए हैं, इनकी संख्या 9 बताई गई है। चरक संहिता के अनुसार हमने पहले भी पढ़ा था, क्षय आदि, अन्य, आत्मा, मन, काल, दिशाश्च द्रव्य संग्रह। तो क्षय आदि यानी कि आकाश आदि 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, इस प्रकार से 9 द्रव्य ही चरक संहिता में भी बताए गए हैं और वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी बताए गए हैं। तो ये सब था द्रव्य के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जो भी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।